Hello guys, I am Vishal and in this video I am going to talk about the historical evolution of town planning. And इसके पहले मैंने जो 6 पार्ट्स बनाई थी अपने वीडियोस की, जिसमें मैंने सिर्फ जो टाउन प्लानिंग इन इंडिया बताया था डिटेल में। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो टाउन प्लानिंग इन इंडिया अगर आप लोगों को देखना है तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप लोग। तो इस वीडियो में सिर्फ बाकी जो इंडिया के अलावा जो भी टाउन प्लानिंग है इम्पॉर्टेंट हमारे कोर्स में आर्किटेक्चर में, वो पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एंड पहले मैं टाइमलाइन डिस्कस कर लेता हूँ एंड उसके बाद उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है ना, सबसे पहले पोस्ट रेनेसेंस से स्टार्ट होती है। पोस्ट रेनेसेंस पढ़ेंगे हम सबसे पहले एंड उसमें बेसिकली दो चीज़ पढ़ेंगे। एक तो मेडाइवल टाउन्स या मेडाइवल सिटी प्लानिंग, मेडाइवल सिटी प्लानिंग जिसमें डार्क एज वगैरह सब आ गया था वो, और एक पढ़ेंगे रोमन टाउन्स की रोमन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक थी, क्या कैसे रहते थे वो सब, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पे हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडस्ट्रियल, RIAL, पोस्ट इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियलाइजेशन कह लो। इसमें फिर हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप एंड कौन से आर्किटेक्ट या टाउन प्लानर इन्वॉल्व थे वो। फिर एक टर्मिनोलॉजी है हाउसमैनाइजेशन, ये टर्मिनोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है बहुत, हाउसमैनाइजेशन। फिर उसके बाद सिटी ब्यूटीफुल मोमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सिटी ब्यूटीफुल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद एक और है आइडियल सिटी। ये आइडियल सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था वो लियोन बैटिस्टा एल्बर्ट ने, ठीक है। तो ये और भी डिटेल में आके बताता हूँ इस वीडियो में। उसके बाद उसके बाद तो गाइस वही आ जाता है थर्ड नंबर पे पोस्ट वर्ल्ड वॉर से पहले का, जो कि 1914 से 18 में हुआ था, वो आता है। उसमें एक तो फेमस है ली कॉर्बूसियर, जिन्होंने इंडिया में भी चंडीगढ़ सिटी डिज़ाइन किया है, ह्यूमन बॉडी उस पर, और रेडिएंट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था उस टाइम में इन्होंने, रेडिएंट सिटी। और दूसरे हैं वो लुइस मम्फर्ड ने कुछ 6 स्टेजेस दी थी सिटी की, पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें भी बताया मैंने शायद, एक सेकंड इसमें भी बता ही देता हूँ शॉर्ट में ना। लुइस मम्फर्ड RD है। लुइस मम्फर्ड एक ही वॉज नॉट एन आर्किटेक्ट, ही वॉज अ क्रिटिक, CRITIC, क्रिटिक मतलब कमेंट करना, जो कमेंट करते हैं ना, कि उन्होंने अपनी एक बुक में दी थी, एक कॉन्सेप्ट दिया था 6 स्टेजेस ऑफ सिटी, और वो 6 स्टेजेस थे। पहला था ईओपोलिस, दूसरी थी ईओपोलिस, देन पॉलिस, तीसरी थी पॉलिस, मेगापोलिस, मेगापोलिस, देन मेट्रोपोलिस, देन टायरेनोपोलिस, मतलब ये 6 स्टेजेस दिया था उन्होंने। और लास्ट में नेक्रोपोलिस मतलब, एक सेकंड, ईओपोलिस मतलब जो सबसे बिगिनिंग सिटी है, मतलब शुरुआत हुई है अभी सब कुछ, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी उस टाइम, कुछ भी नहीं था। फिर पॉलिस में क्या हुआ कि सिटी बन चुकी है, मतलब उसमें मेट्रो और इन इट्स फुल फेज, सिटी इन इट्स सिटी हैज़ स्टार्टेड, फुल फेज नहीं कह सकते, सिटी हैज़ स्टार्टेड, मेट्रो आ गया, गाड़ी वाड़ी आ गई। मेगापोलिस में सिटी इन इट्स फुल फेज, मतलब सिटी चालू हो चुकी है पूरा, भीड़ होने लगे हैं धीरे धीरे, सिटी इन इट्स फुल फेज। उसमें मेट्रोपोलिस में भीड़ बढ़ने लगी है,
मैस होने लगा, पॉपुलेशन बढ़ने लगी है, क्राउड बढ़ने लगा, क्राउड ये सब होने लगा सिटी में, ठीक है। टायरेनोपोलिस में बढ़ते क्राउड के चलते, बढ़ते भीड़ या क्राउड के चलते बर्बादी शुरू हो गई है, ठीक है। डिके हैज़ बिन स्टार्टेड इन टायरेनोपोलिस, और नेक्रोपोलिस में तो बर्बाद है, ठीक है। नेक्रो मतलब डेड, सिटी ऑफ डेड, तो इससे याद रख लो, मतलब नेक्रोपोलिस मतलब सिटी ऑफ डेड, ठीक है। ये 6 स्टेजेस दिया था और इन्होंने बुक भी दी थी बहुत सारी, तो वो भी है लुईस मम्फर्ड। ओके, तो ये तो कहीं और ही आ गया। ओके, पोस्ट वर्ल्ड वार हो गया। एंड उसके बाद 4th नंबर पे हम पढ़ेंगे, 4th नंबर पे इंडिया का आता है, टाउन प्लानिंग इन इंडिया, जो कि मैंने उस वीडियो में बता ही दिया है। मैंने 6 पार्ट्स हैं उस वीडियो के, देखना, क्योंकि वो वीडियो में आप नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो, तो उसमें डिटेल में, ठीक है। एंड उसके बाद ओवर, तो शुरू करते हैं बेसिकली उनसे ही, मेडाइवल सिटी प्लानिंग से। मेडाइवल सिटी प्लानिंग, मेडाइवल सिटी प्लानिंग ना वो टाइम पीरियड है जब रोमन एम्पायर फॉल डाउन हो रही थी और जो रेनेसेंस स्टार्ट हुई रोमन के बाद, उनसे पहले की, ठीक है। रोमन फॉल डाउन हो रही थी और रेनेसेंस स्टार्ट हो रही थी, उन दोनों के बीच के टाइम पीरियड जो थी बीच की, उनको उसी को कहते हैं मेडाइवल टाउन प्लानिंग। सो गाइस मैं लिख देता हूँ कि मेडाइवल सिटी इज़ द, या वाज द, कह लो यार, वाज द सिटी प्लानिंग या टाइम पीरियड व्हेन रोमन empire was falling down, when the Roman Empire was falling down and the Renaissance was initiating या rise कर रहा था, वो was RAISING, was raising, ठीक है। और उसी टाइम पे एक टर्मिनोलॉजी आई थी, मतलब एक पीरियड आया था जब कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब बेकार पीरियड था। दैट वाज कॉल्ड एज डार्क एज एट द टाइम ऑफ वही मेडाइवल सिटी प्लानिंग। इसमें क्या हुआ था कि नो गुड कंस्ट्रक्शंस देखने को नहीं मिला, एक भी अच्छे कंस्ट्रक्शन कोई सा भी, और जो गरीबी छा गई थी। सो इकोनॉमी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, खेती वेती पे ही करके गुजारा करते थे बेचारे, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई थी, ठीक है। तो जो प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना डार्क एज की, इन सब के वजह से ये हुआ था कि जो चर्च और प्लाजाज थे ना, उन सबको मार्केट प्लेस बना गया था, कि मतलब लोग आते थे वहीं पे अपना बिजनेस करके, मतलब लिख लेते हैं प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग डार्क एज, ठीक है। प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग डार्क एज एक था कि जो चर्च एंड मोनेस्ट्रीज वेर डोमिनेटिंग, जो चर्च और मोनेस्ट्रीज थे उनको लोग उनमें ज़्यादा आने लगे, एंड उनके ही प्लेसेस को, जो प्लाजा होते हैं ना चर्च के, जैसे कि ये चर्च है एंड उसके चारों तरफ की खाली एरिया, उसको मार्केट प्लेस बना दिया गया। सो प्लाजाज ऑफ चर्च was replaced या made into replaced into marketplace, ठीक है। और यही दो था प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक, और भी थे वो सब। फिर वो सब हो गया, और रोमन्स ने रोड का अच्छा यूज़ किया था, वो बताया था। तो एक्चुअली ना रोमन्स ने बहुत ही इरेगुलर, रेडिएटेड और इरेगुलर फॉर्म यूज़ किया था ना रोड्स का, तो उस वजह से ना बेसिकली वो हो गया था कि जो चोरी चकारी वो सब भर गए थे, ठीक है।
चलो लिख ही देते हैं कि जो रोमन्स थे, रोमन्स यूज्ड, इसके बाद की है ये, मतलब मेडाइवल सिटी ख़त्म, ठीक है। अब रोमन्स का स्टार्ट करता हूँ मैं। सो रोमन्स का पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है, रोमन टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग की। एक सेकेंड गाइस, ओके। सो जो रोमन्स थे ना, रोमन्स यूज्ड a very arranged, a very radiated form of radiated form of road pattern मतलब उनने ना रोडवेज का बहुत ही अच्छा यूज़ किया था, उनको अच्छा वो किया था, क्योंकि उनके टाइम पे उन लोगों ने पोज़ोलाना भी आ गया था, ये भी पढ़ा ही होगा हम लोगों ने शायद, कि रोमन्स ने पोज़ोलाना का आविष्कार कर लिया था। पोज़ोलाना आर द वाइट सीमेंटियस, एक्चुअली ये मटेरियल होता है केमिकल, दीज आर द केमिकल मटेरियल्स विच व्हेन एडेड विथ सीमेंटियस, नहीं सॉरी, which one reacts with calcium hydroxide adds extra cementitious property to the cement. So ये पोज़ोलाना है, एडमिक्सचर है ये, एक्चुअली अलग से मिलाया जाता है सीमेंट में। ओके, तो रोमन्स ने रोड रेडिएटेड फॉर्म्स ऑफ रोड्स यूज़ किया था, और बहुत ही इरेगुलर एंड कर्व्ड रोड्स का भी यूज़ करते थे, सो दैट द एनिमीज़ could easily get lost. मतलब कि अगर वो लोग रोमन्स ऐसा सोचते थे कि अगर चोरी हो, रॉबरी हो, तो और उसमें अगर हम रोड्स को इरेगुलर और कर्व दें और बहुत ही रेडिएटेड रोड्स दें, तो चोर जो आए चोरी करने, वो इधर उधर जाके खो जाए शहर के अंदर ही और बाहर ना निकल पाए। तो ऐसे सोच के उन्होंने इरेगुलर एंड रेडिएटेड रोड्स का यूज़ किया था। एक और बड़े बड़े चर्च का भी यूज़ किया था, बनाया था उन्होंने, बिग चर्चेस, और प्रोटेक्टिव वॉल्स होते थे, प्रोटेक्टिव वॉल्स, और वो होती थी सिटी उनकी सराउंडेड बाय रिवर सराउंडेड सिटीज़ उनकी होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद रिवर सराउंडेड सिटीज़, ये सब हो गया रोमन्स का, ठीक है। और कुछ एग्जांपल भी देख लो। एक तो बहुत ही फेमस है सिटी माउंट सेंट करके, सिटी माउंट से याद रख लो सिर्फ, देखो शुरू के नाम याद रहेंगे ना तो याद आ जाता है पूरा। फिर सिटी माउंट सेंट माइकल, CHALLE, सिटी माउंट सेंट माइकल, ठीक है, एग्जांपल है। फिर इसी का है कि एक कॉन्सेप्ट है पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क लो, ठीक है, और वो था, ठीक है, यही है पिक्चरेस्क, भी याद रखो सेंट माउंट से। उसके बाद जब रोमन्स ब्रिटेन गए, उसके बाद तो रोमन्स वेंट टू ब्रिटेन, मतलब ना हिस्ट्री एक तो बहुत बोरिंग होती है, BRITAIN, सो इसको स्टोरी के फॉर्म में अगर पढ़ते हैं तो याद भी रह जाती है, और मतलब एक दो हिंट मिल जाता है ना तो पूरा याद आ जाता है स्टोरी, इसलिए इसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे